स्टूडेंट्स, सो आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब ये सीधा और प्रतिलोम समानुपात है। अगर प्रोपोर्शन हमें समझना है बच्चे, प्रोपोर्शन होता क्या है, तो आप अगर देखो प्रोपोर्शन का मतलब है, गौर से देखना, प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। गौर से देखना बच्चे, प्रोपोर्शन जो है ये अगर हिंदी में इसको देखे तो ये दो वर्ड से बना है, सम प्लस अनुपात। ठीक है ना बच्चे? ये क्या है? सम प्लस अनुपात। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? सम अनुपात, माने वह अनुपात जो बराबर होगा समानुपात कहलाएगा। मतलब इंग्लिश की बात करें तो सम मतलब इक्वल, क्या होगा बच्चे? इक्वल और रेशियो। सो प्रोपोर्शन क्या कहलाएगा? तो जब दो या दो से अधिक रेशियो आपस में इक्वल होगा तो वह प्रोपोर्शन कहलाएगा। आई बात समझ में? माने समानुपात क्या होगा? तो जब दो या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर होगा तो वह समानुपात कहलाएगा। उसी तरह से दो या दो से अधिक रेशियो अगर इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा बच्चे? समानुपात। ठीक है ना? प्रोपोर्शन। जैसे 3/4 क्या है? ये 3:4 का रेशियो है। 3:4 क्या है? 3 और 4 का रेशियो है। 3 और 4 का रेशियो क्या हो गया? 3:4। और उसको हम क्या लिखते हैं? 3/4। ठीक है, तो 3/4 है। अगर इसी को अगर आप देखो, अगर ये 6/8 है, 6 और 8 का रेशियो क्या होगा? 6/8। और काट देंगे कॉमन, जो भी आएगा उसको लेकर के, तो कितना से कटेगा? ये 2 से, तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ये क्या आएगा? 3/4। तो हमने क्या देखा? 3 और 4 बराबर आ गया, यहाँ भी 3 और 4 बराबर आ गया, इसीलिए 3 और 4 क्या है? 3 और 4 एंड 6 एंड 8 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन समझ में आया बच्चे? जब दो या दो से अधिक रेशियो आपस में बराबर होगा तो प्रोपोर्शन कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक रेशियो, जब दो या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर होगा तो समानुपात कहलाएगा। यहाँ पे क्या है कि 3/4 एक अलग रेशियो है और 6/8 एक अलग रेशियो है, लेकिन दोनों को अगर हम जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हटा करके हम जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो क्या है? 3/4 के इक्वल है, इसीलिए 3/4 एंड 6/8 आर इन प्रोपोर्शन। क्या कहलाएगा? 3/4 और 6/8 समानुपात है। बच्चे अब हम प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोपोर्शन को दिखाते कैसे हैं? तो प्रोपोर्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समानुपात को दिखाते कैसे हैं? तो प्रोपोर्शन को हम डबल साइन से डबल कॉलम के साथ दिखाते हैं। ये जैसे 3:4 है एंड 6:8 है, ये दोनों क्या है? आपस में प्रोपोर्शन है, तो क्या लिखेंगे? 3:4 सॉरी, ये क्या है बच्चे? 3:4 डबल माने दो बार 6:8। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3:4 = 6:8। तो ये हमारा प्रोपोर्शन को दिखाने का तरीका है, ये हमारा रेशियो को दिखाने का तरीका है। आई बात समझ में? क्लियर है? सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होगा? तो जब दो रेशियो 2 रेशियो आर इक्वल, when 2 ratios are equal is known as proportion। ठीक है, आई बात समझ में?
ठीक है। एंड प्रोपोर्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दो नंबर के बीच में डबल इज टू साइन से, ठीक है ना। जैसे दो रेशियो है, मान लो कि दो रेशियो है a इज टू बी एंड c इज टू d, देन प्रोपोर्शन के फॉर्म में कैसे लिखाएंगे, एंड बोथ आर इक्वल, एंड बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है, तो क्या होगा, a इज टू b डबल इज टू c इज टू d। इसका मतलब ये हो गया a बाई बी, और जो डबल इज टू है ना, इसको आप बराबर से दिखा सकते हो, इक्वल टू c इक्वल टू c इज टू d। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बच्चे देखते हैं काइंड ऑफ प्रोपोर्शन, माने समानुपात के प्रकार। अगर समानुपात के तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो तरह का होता है समानुपात। प्रोपोर्शन का दो काइंड होता है, एक कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं सीधा अनुपात, और इसको समानुपाती बोलते हैं, समानुपाती, और इसको बोलते हैं विलोम अनुपात या प्रतिलोम अनुपात, और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है बच्चे, अब इसको समझते हैं डायरेक्ट अनुपात क्या है, गौर से समझिएगा। मैं डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आप मान लीजिए कि दो आदमी के लिए चाय बनाना चाहते हैं। कितने आदमी के लिए? दो आदमी के लिए। तो चाय बनाने में मान लीजिए दो आदमी के लिए 2 पर्सन के लिए हम क्या बनाना चाहते हैं? चाय बनाना चाहते हैं, मेक टी। ठीक है बच्चे, तो जब हम दो आदमी के लिए चाय बनाएंगे तो उसके लिए क्या मान लो 100 ml दूध, 50 ml मान लो चीनी, 50 मिलीग्राम चीनी, और मान लो 20 मिलीग्राम चाय पत्ती लगता है। अगर आप 5 आदमी के लिए बनाओगे या 10 आदमी के लिए बनाओगे तो उसी रेशियो में आपको बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर मान लो आप लोग बच्चे हैं और आपको अपने क्लासरूम का बेंच को अरेंज करने के लिए दिया जाता है। क्लासरूम में मान लीजिए 50 बेंच है और उसको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। 2 बच्चे हो आप, कितने बच्चे हो? 2 बच्चे, और 2 बच्चे उस बेंच को मान लो कितने 50 मिनट में फिनिश करता है, अरेंज करता है। क्या बात है? क्लासरूम में बेंच का अरेंजमेंट करना है और बेंच की संख्या कितनी है? 50, और कितने स्टूडेंट को दिया गया है? 2। तो 50 बेंच को 2 स्टूडेंट कितने मिनट में फिनिश करता है? 50 मिनट में। अगर हम स्टूडेंट की संख्या बढ़ा दें, 2 स्टूडेंट था, 2 स्टूडेंट से हमने संख्या कितना कर दिया? 4, तो टाइम कितना लगा? 25 लगेगा। अगर वही हम 2 स्टूडेंट के बदले हमने कर दिया 10, 5 गुना बढ़ा दिया, तो टाइम कितना लगेगा? 5 गुना कम। तो पहले 50 मिनट लगता था, अब कितना लगेगा? 10 मिनट, 5 गुना कम लगेगा बच्चे। तो हमने क्या किया कि नंबर हमने बढ़ाया तो टाइम कम लगा। सो टाइम यहाँ पे क्या है? बॉयज के नंबर अगर बढ़ता है तो टाइम घटता है, और अगर टाइम घटता है तो नंबर बढ़ता है। आई बात समझ में? सो ये क्या कहलाया? समानुपाती है। ठीक है ना? और
ये समानुपाती है, लेकिन कौन सा समानुपाती है? ये प्रतिलोम अनुपात है या व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को, एक राशि को आपने बढ़ाया तो दूसरा घट गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो, उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये क्या कहलाया हमारा, ये कहलाया व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शन। और समानुपाती का बेस्ट एग्जांपल क्या है कि सपोज करिए आप एक बैंक में अपना सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और आपके सेविंग अकाउंट का पैसा आप हर महीना जमा करते हैं उसमें, तो सेविंग अकाउंट का पैसा उतना अधिक बढ़ेगा जितना अधिक महीने महीने जमा करेंगे। आप अधिक जमा करेंगे तो आपके बचत खाता में पैसा अधिक बढ़ेगा, अगर कम जमा करेंगे तो क्या होगा, कम बढ़ेगा। तो ये जो हुआ ये भी क्या है, बेस्ट एग्जांपल है किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है ना, या सीधा अनुपात का। आई बात समझ में कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक फिजिकल क्वांटिटी को घटाएंगे तो दूसरा घटेगा, तो ये कहलाया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन सीधा अनुपात या समानुपात या दूसरा कहलाया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा सॉरी, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को घटाएंगे तो पहला बढ़ेगा, तो ये कहलाया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन और प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती। आई बात समझ में, ठीक है बच्चे। एक आप लोगों से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड मैं एग्जांपल के थ्रू इसको बताना चाहूंगा कि बच्चे आपको भूख लगी है, ठीक है ना। सपोज करो आप खाना खाते हैं, ठीक है ना, 1 किलो खाना खाते हैं। 1 किलो खाना खाने के लिए किसी होटल में जाते हैं और 1 किलो खाना खाते हैं, और 1 किलो खाना खाने के लिए आपको 50 रुपया देना पड़ता है। तो अगर मान लो आप 4 किलो खाना खाओगे तो कितना देना पड़ेगा बच्चे, 200 रुपया, है ना। माने क्या हो गया, 50 का 4 टाइम हो गया। तो अगर आप अगर 10 किलो खाना खाओगे तो कितना आपको पैसा पे करना पड़ेगा बच्चे, 500, 50 इंटू 10, 500। आई बात समझ में। लेकिन एक छोटा बच्चा है वो होटल में जाएगा तो 1 किलो तो खाएगा नहीं, वो क्या कितना खाएगा, 250 ग्राम। तो हमारा क्या हो गया, पैसे हमें कितना देना पड़ेगा उसका बच्चे, 12.5 रुपए, 12 रुपये 50 पैसे। तो हमने क्या देखा कि जितना हमने खाना ज्यादा खाया हमें ज्यादा पैसा देना पड़ा, और जितना खाना कम खाया हमें कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये कहलाया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, समानुपाती। आई बात समझ में। एक व्युत्क्रमानुपाती की एक बड़ा बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है ना, बहुत भूख लगी है, तो क्या होगा कि आप ज्यादा खाना खाओगे। अगर ज्यादा खाना खाओगे, जितना ज्यादा खाना खाओगे उतना कम भूख लगेगा, और जितना कम खाना खाओगे उतना ही ज्यादा भूख लगेगा। तो भूख लगना और खाना और भूख लगना का जो रिलेशन है ना, ये है व्युत्क्रमानुपाती। ज्यादा खाना खाओगे तो कम भूख लगेगा, उल्टा हो गया ना, ज्यादा खाना खाओगे तो कम भूख लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और कम खाना खाओगे तो ज्यादा भूख लगेगा, उल्टा हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चे, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल। तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।